सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास ये क्लास मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 के लिए होगा। इसमें सेट का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से उठाए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी मेगा छात्रवृत्ति बिहार NMMS क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं, कृपया इस लाइव सेशन को अंत तक देखेंगे। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस देश ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था? तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन में है जर्मनी, दूसरा में है इटली, तीसरा ऑप्शन में है रूस और ऑप्शन नंबर चौथा में है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न की जवाब देने के लिए आपको एक घड़ी लगाया गया है। इसमें 10 सेकेंड की समय दी गई है। जैसे ही 5 4 3 2 1 गो होता है तो आपका जवाब आ जाना चाहिए और घड़ी की समय समाप्त होते ही मैं भी इसका आंसर दे दूंगा। तो चलिए आप लोग कोशिश कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए समय चालू करते हैं, जल्दी से जवाब आना चाहिए। चलिए अब इसका टाइम अप होता है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रहे कि इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा सही आंसर होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? ऑप्शन 1 में है लेनिन, 2 में है बाकुलिन, 3 में है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर 4 में है रॉबर्ट ओवेन। चलिए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न के जवाब को देने के लिए भी आपको एक घड़ी लगा दिया गया है। घड़ी को बजते ही आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, अन्यथा फिर आपका क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए अब घड़ी को हम शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से दीजिए कमेंट, जल्दी से 5 4 3 2 1 गो। चलिए जल्दी से दे दीजिए। चलो अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन में है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन में है चीन में, तीसरा ऑप्शन में है इंग्लैंड में और ऑप्शन नंबर चौथा में है जर्मनी में। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। जल्दी से तेजी में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है। जो भी व्यक्ति अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया जल्दी से इस ऑनलाइन क्लास में लाइव में आप जो है सो जल्दी से जुड़ सकते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंग्लैंड, यानी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अब मैं अगले प्रश्न यानी चौथे नंबर की प्रश्न को शुरू करूंगा। चौथा प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति निम्नलिखित में से किसकी थी? यानी रक्त और लौ की नीति जो है सो कौन दिया था? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है विलियम प्रथम, दूसरा में है नेपोलियन तृतीय, तीसरा ऑप्शन में है बलवन और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। अभी तक जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, कृपया जल्दी से लाइव आ जाइए। चूँकि आज की लाइव की क्लास को शुरू कर दिए हैं, जल्दी से आ जाइए। चलिए अब घड़ी शुरू होता है। 5 4 3 2 1 गो। चलिए जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बलवन। अब मैं अगला प्रश्न 5वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 5वां प्रश्न जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के फलस्वरूप की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 में है ब्लैक होल की घटना, 2 में है जालियांवाला बाग कांड, ऑप्शन नंबर 3 में है 1857 का विद्रोह और ऑप्शन नंबर 4 में है बंगाल विभाजन के बाद। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है, एकदम सही दे रहे हैं। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 2 दे रहे हैं उसका एकदम सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब, यानी जालियांवाला बाग कांड के बाद जो है सो हंटर आयोग की जो है सो मतलब नियुक्ति की गई थी। अब अगला प्रश्न होगा 6ठे नंबर का प्रश्न। कहा कि महान विजेता सिकंदर का गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है सुकरात, 2 में है अरस्तु, 3 में है प्लूटो और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। घड़ी बजने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया इस लाइव सेशन में आके जुड़ें और चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो चलिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए जल्दी से दीजिए। 5 4 3 2 1 गो। चलिए जल्दी से आप बोलिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अरस्तु। अब मैं अगले प्रश्न 7वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 7वां प्रश्न है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? वंदे मातरम आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर 1 में है बंकिम चंद्र चटर्जी, 2 में है शरद चंद्र चटर्जी, 3 में है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर 4 में है महात्मा गांधी। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। आपका जवाब का मुझे प्रतीक्षा है। जल्दी से दीजिए। घड़ी बजने से पहले जवाब आ जाना चाहिए। चलिए टाइम अप होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब कुछ बच्चे का एकदम सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अब मैं अगले प्रश्न 8वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। प्रश्न है कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 में है 5 मई 1918, 2 में है 1 अप्रैल 1918, ऑप्शन नंबर 3 में है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन नंबर 4 में है 29 अप्रैल 1919। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। जल्दी से बिल्कुल सही जवाब कुछ व्यक्ति का सही कमेंट आ रहा है। और भी व्यक्ति कमेंट कीजिए। जो अभी तक नहीं कमेंट किए हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका घड़ी भी शो कर दिया है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी 13 अप्रैल 1919। इसी के साथ अगले प्रश्न जो कि 9वां नंबर का प्रश्न होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, तैयार रहेंगे। 9वां प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका पहला ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा में है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 में है जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये 4 ऑप्शन था। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ व्यक्ति का प्रश्न का आंसर आना शुरू हो गया है एकदम फास्ट। इसी तरह से जितने भी व्यक्ति हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं भी इसका आंसर बता देता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। अब अगला प्रश्न 10वें नंबर की प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न है कह कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 में है सुभाष चंद्र बोस, 2 में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 में है
भगत सिंह, और लास्ट है ऑप्शन नंबर 4 में है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का मतलब हुआ भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए जल्दी से, घड़ी बजने से पहले आप लोग आंसर दीजिए इसका, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। बहुत बार इस प्रश्न को आपको पढ़ाए हैं। बिल्कुल सही जवाब। और भी कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए घड़ी भी आपका चालू है, जल्दी से बोलिए इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब अगले प्रश्न होगा 11वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ने वाली यह लाठियां अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कीलों का काम करेगी। फिर से सुन लीजिए, कहा था कि किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ने वाली यह लाठियां अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कीलों का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में है गोविंद बल्लभ पंत, 2 में है लाला लाजपत राय, 3 में है विनायक दामोदर सावरकर और 4 में है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लाला लाजपत राय। अब अगला प्रश्न 12वें नंबर की प्रश्न होगा। 12वां प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो चलिए जवाब दीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 में है जवाहरलाल नेहरू, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर 4 में है जे.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो गया है। अब मैं घड़ी भी ऑन करता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी महात्मा गांधी। अब मैं अगले प्रश्न यानी 13वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 में है ए.ओ. होम, ऑप्शन नंबर 2 में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 में है सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए, तेजी में। चलिए मैं अब घड़ी भी ऑन करता हूं। 5 4 3 2 1 गो। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर आपको देता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। अब मैं अगले प्रश्न 14वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 14वां प्रश्न है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण गुंबज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 में है महाराजा रणजीत सिंह, 2 में है महाराजा चरण सिंह, 3 में है मोहर सिंह और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कीजिए। आप लोग फटाफट कीजिए कमेंट, बहुत कम कमेंट आ रहा है। चलिए अब मैं घड़ी को भी ऑन कर देता हूं। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी महाराजा रणजीत सिंह। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगर आप प्रत्येक रोज मेरे इस क्लास के साथ लाइव होते हैं तो इसी तरह का प्रश्न को आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। भारत में अंग्रेजों के समय
में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसे वायसराय थे जिनके समय में प्रथम जनगणना हुआ था। पहला ऑप्शन में है लॉर्ड डफरिन, दूसरा में है लॉर्ड रिपन, तीसरा में है लॉर्ड मेयो और ऑप्शन नंबर चौथा में है लॉर्ड लीटन। तो चलिए फटाफट इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से मारिए कमेंट। 5 4 3 2 1 गो। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर लॉर्ड मेयो यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। अब मैं अगले प्रश्न यानी 16वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 16वां प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा, ये नारा बहुत चर्चित है, जय हिंद। तो चलिए इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर तीसरा में है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर चौथा में है बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट कीजिए। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय ऑन हो जाइए, आप, आपकी प्रतीक्षा है। चलिए घड़ी भी ऑन हो चुकी है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था। अब अगला प्रश्न 17वां प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछले बार का पूछा गया प्रश्न है बंगाल विभाजन। तो ध्यान रखें, पहला ऑप्शन में है 15 अगस्त 1904, दूसरा में है 15 सितंबर 1905, तीसरा ऑप्शन में है 16 अक्टूबर 1905 और चौथा ऑप्शन में है 15 नवंबर 1905। तो इस प्रश्न को ध्यान रखें, बंगाल विभाजन जो कि काफी चर्चित प्रश्न है, मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूं, पहले आप लोग इसका कमेंट करेंगे। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। घड़ी महोदय जल्दी से आप ऑन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात, घड़ी महोदय जल्दी से, चलिए तेजी में, आपके सामने घड़ी आ चुकी है, जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए इसका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। अब मैं अगला प्रश्न 18वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। गद्दार पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है भगत सिंह, 2 में है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 3 में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 में है बी.डी. सावरकर। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग, तेजी में, फास्ट में, जल्दी, कम ऑन, तेजी में। कुछ बच्चे का कमेंट आ गया है, एकदम सही जवाब, एकदम सही, और भी आ रहा है, फटाफट आ रहा है, जल्दी से कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको एक घड़ी लगा देते हैं। जो भी अभी तक नहीं जवाब दिए हैं कृपया वो अपना कमेंट जल्दी से करें, जल्दी से कीजिए फटाफट, घड़ी भी ऑन हो चुकी है। चलिए 3 2 1 गो। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लाला हरदयाल। अब मैं अगले प्रश्न 19वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 19वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है चैमलेन, 2 में है विंस्टन चर्चिल, 3 में है क्लीमेंट एटली और ऑप्शन नंबर 4 में है मैकडोनाल्ड। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
तो इसका जवाब आपको बस कुछ ही चंद सेकंडों में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं इस घड़ी को स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। घड़ी भी ऑन हो चुकी है। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर देंगे। बहुत अच्छा, कुछ व्यक्ति का कमेंट एकदम सही आ रहा है। चलिए इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल, यानी विंस्टन चर्चिल। यही था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब मैं अगले प्रश्न 20वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 में है विलियम बेंटिंग, 2 में है लॉर्ड कैनिंग, 3 में है डलहौजी और 4 में है लॉर्ड इरविन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट दीजिए। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन कर देता हूँ। घड़ी मोड है, आप ऑन हो जाइए जल्दी से ऑन हो जाइए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1829 में, यानी विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। घड़ी महोदय थोड़ा लेट थे, अभी इनको नींद खुला है। तो चलिए फिर भी सही देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या बताता है हमारे घड़ी महोदय। इसका सही आंसर वही जो बोले थे, यानी विलियम बेंटिंग यही था सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले गवर्नर जनरल। अब मैं अगले प्रश्न 21वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो चलिए इसका ऑप्शन के बारे में चलते हैं। पहला ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर तीसरा में है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर चौथा में है राजा राम मोहन राय। तो चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से अगर आप पहले अगर क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो हमें खुशी होती है, ताकि इस प्रश्न को, इतने अच्छे प्रश्न का जवाब अगर आप जानते हैं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि NMMS क्लास 8 में आपका रिजल्ट अच्छी हो और निश्चित होगा, ये हम आशा करते हैं। तो चलिए घड़ी महोदय का कहना है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब मैं अगले प्रश्न 22वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। करें कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ध्यान दीजिए, मुंडा विद्रोह पढ़े थे। ऑप्शन नंबर 1 में है बिरसा मुंडा, 2 में है कान्हू, ऑप्शन नंबर 3 में है तिलक माझी और ऑप्शन नंबर 4 में है सिंधु। तो चलिए फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है मनीष जी, एकदम सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। और भी बच्चे जो भी देख रहे हैं, जितने भी हैं, सभी जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए घड़ी महोदय भी ऑन हो चुकी है, जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बिरसा मुंडा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो कृपया ध्यान रखें। अब मैं अगले प्रश्न 23वें नंबर की प्रश्न की ओर चलता हूँ। 23वां प्रश्न है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है विठल भाई पटेल और ऑप्शन नंबर 4 में है महादेव देसाई। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए आपको
10 सेकंड का समय देते हैं। जब तक कि घड़ी मेरा टाइम आउट नहीं हो जाता है तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए घड़ी महोदय ऑन हो जाइए। चलिए घड़ी महोदय जी जल्दी से ऑन हो जाइए। चलिए घड़ी महोदय जी ऑन हो चुके हैं। अब आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब अब मैं दे देता हूं। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न होगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 में है चित्तरंजन दास, 2 में है बाल गंगाधर तिलक, 3 में है लाला हरदयाल और ऑप्शन नंबर 4 में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। एकदम मुकेश जी सही बात है, सही जवाब है भारत सेवक समाज का स्थापना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से कमेंट कीजिए और भी बच्चे जो नहीं कमेंट कर रहे हैं जल्दी से कीजिए। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर दूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर का प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 1820, 2 में है 1856, ऑप्शन नंबर 3 में है 1829 और ऑप्शन नंबर 4 में है 1857। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। जल्दी से दीजिए फटाफट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया या कब पारित हुआ था? तो अब मैं घड़ी महोदय को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय जल्दी से अप होइए। चलिए घड़ी शुरू हो चुकी है। जल्दी से जवाब दीजिए। अब मैं इस प्रश्न का आंसर देता हूं। इसका सही जवाब होगा 1856 में। चलिए अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, यानी आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर क्या था? 1528 ईस्वी में किया था। तो पूछ रहा है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन में है आसिफ खान, दूसरा में है मिर्जा ग्यास बैग, तीसरा ऑप्शन में है उमर शेख मिर्जा और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उमर शेख मिर्जा। क्या घड़ी महोदय जल्दी से दिखिए। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन कर देता हूं। घड़ी महोदय जल्दी से, मुगल वंश का संस्थापक बाबर का पिता का क्या नाम है? जल्दी से बताइए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं। बिल्कुल घड़ी महोदय सुन लिए मेरी बात को। चलिए अब बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उमर शेख मिर्जा, यानी बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अब अगला प्रश्न 27 नंबर के प्रश्न होगा, करें कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? आप लोग जानते हैं शेरशाह सूरी को, उसी के बचपन के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रहे कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका पहला ऑप्शन में है शेर खान, दूसरा में है फरीद खान, तीसरा में है महावत खान और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फरीद खान। अब मैं अगले प्रश्न 28वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किस शासक ने रखा? यानी पहले पटना का नाम जो पाटलिपुत्र था, इसको बदल करके अब पटना कौन ऐसा शासक था जिन्होंने रखा?
तो चलिए इसका पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा में है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर तीसरा में है मलिक काफूर और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस प्रश्न को जवाब देने के लिए घड़ी महोदय जल्दी से आप ऑन हो जाइए ताकि क्वेश्चन का जवाब आना शुरू हो जाए। तो चलिए घड़ी महोदय, चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर जी जो अभी हम लोग जानते हैं, कबीर बानी कबीर दोहा सुने होंगे, उसका गुरु के बारे में पूछा जा रहा है कि कबीर का गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 में है रामानुज, 2 में है रामानंद, 3 में है वल्लभाचार्य और ऑप्शन नंबर 4 में है नामदेव। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। घड़ी महोदय आप भी तैयार रहेंगे। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर दे। चलिए घड़ी महोदय अब आप ऑन हो सकते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रामानंद जी थे कबीर के गुरु। बहुत अच्छे। इसके बाद लास्ट प्रश्न, 30वां नंबर प्रश्न। आप लोग सभी प्रश्न का जवाब देने के बाद बताएंगे कि कितना किसका सही हुआ। 30वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापना कौन था? यानी विजयनगर साम्राज्य जो हम्पी में था उसका संस्थापक कौन था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है हरिहर, 2 में है बुक्का, 3 में है हरिहर एवं बुक्का, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे कि हरिहर और बुक्का जो है दोनों आपस में दोनों भाई थे। उन्होंने ही क्या किया, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापना किया। तो ध्यान रहे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हरिहर एवं बुक्का। आपको बता दें कि मैं प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे ये लाइव क्लास को लेके आता हूँ। आप लोग प्रत्येक जो भी बच्चे बिहार में मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं यानी NMMS बिहार क्लास 8, वो कृपया अपने समय पे प्रत्येक रोज 6 बजे से इस क्लास को देखने के लिए लाइव आ जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।